Yes. तो प्रेज द लॉर्ड। आई एम नो गेस्ट, मैं कोई गेस्ट नहीं हूँ। मेरे सामने तो सब बच्चे छोटे से बड़े हो गए, उनके खुद के बच्चे हो गए, मैं नानी बन गई, मैं दादी बन गई हूँ। वंदना के बच्चे दिख रहे हैं मुझे वहाँ पे, वंदना मेरी स्टूडेंट रही है। हाँ, सो नाइस टू सी ऑल द फैमिलीज देयर। दीपक छोटा सा था, एलन, इनफैक्ट यहाँ पर जितने भी आए हैं 25 में से एक दो होंगे जिनको मैं नहीं जानती हूँ, बाकी सबको जानती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं तुम सबकी ही सिस्टर हूँ और कोई अनजान नहीं, कोई गेस्ट नहीं। और कल दीपक ने मुझे रात को फोन किया, बोलना सिस्टर आपको एक सेशन देना है। तो उसने बोला एलन को डर लग रहा था आपसे बात करने के लिए। एलन को डर लग रहा था क्योंकि मैं बन गई हूँ, इसीलिए। ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम एट द सर्विस ऑफ द लॉर्ड ऑलवेज एंड आई एम हैप्पी कि दीपक सेड मैं सिस्टर से बात करूंगा। तो मैं वही सिस्टर पर्ल हूँ जो आपसे पहले मिली, जो शिवा ने कहा कि हम उनके साथ गए थे। तो लंबी जर्नी है, ड्रेस बदल जाता है मगर इंसान का दिल नहीं बदलता। क्या बात है। कुर्सी का खेल है, कुर्सी आती है कुर्सी जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान का दिल बदलना नहीं चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। प्रेज गॉड। Okay, so I'm very happy to have all of you here and see your growth. मैंने आप लोगों को बहुत पहले से जाना है, और आज जब मैं सबको देख रही थी थ्रू द प्रेज एंड वर्शिप, सबको देख रही थी, एक एक फैमिली को, और जो है यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं, मतलब मेरे सामने ही छोटे थे बड़े हो गए हैं, एंड यू हैव ग्रोन इन द लॉर्ड। दैट इज माय जॉय टू सी that how close you have become soldiers for Jesus and you are in his kingdom. So that gives me a lot of pride. अगर कुछ लगा कि मैंने कभी भी छोटी सी कहीं पर आपकी जर्नी में आपको हेल्प किया हो, तो we praise and thank God for that. और जैसे दीपक ने मुझे बोला, before we begin, I request all of you to close your eyes and place your hand towards me. We'll say one Hail Mary together, asking Holy Spirit, माँ मरियम पवित्र आत्मा से प्रेरित हुई और उन्होंने ईश्वर को जन्म दिया, तो पवित्र आत्मा मुझ पर उतरे और जो उन्हें आपसे शेयर करना है, जो उन्हें आपको बोलना है, वो पवित्र आत्मा मेरे थ्रू आप सबों को बोले। हम सब प्रणाम मरिया साथ में बोलेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये सब मरिया परमेश्वर की माँ, अगर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Shibu, before I begin, it is 10:18. तो मेरे पास आधा घंटे का समय है शायद। Alan? It's 11:18. Yeah, sorry, 11:18 है. So I have till 10 to 11:45 you can take. Yes, okay. Praise the Lord. So Priyanka, thank you for that beautiful praise and worship session जो आपने हमें लीड किया। एंड in fact वो मेरा बिगिनिंग था, क्योंकि आज का जो सेशन है उसने यिर्मयाह के ग्रंथ से है। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एंड शिवा ने आज बहुत सुंदर तरीके से अभी जस्ट मुझे इंट्रोड्यूस करने से पहले कहा कि कोयले को, जलती हुए अंगारे को साथ में रखेंगे तो वो जलती रहेगी और दूसरों को भी गर्माश दे पाएगी। यदि एक अंगारे को अलग रख देंगे तो वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा और उसकी आग बुझ जाएगी। तो ये एक बहुत सुंदर मौका है कि आप सब एक जीसस यूथ परिवार के रूप में एक दूसरे से मिलते हैं, और ये जो ईश्वर की पवित्र आत्मा की जो जोश है, आग है, वो आप लोग जिंदा रखते हैं। तो आज संडे का दिन है, शायद आप चर्च नहीं जा पाए थे आज, मगर when I went for communion, I remembered all of you. आज जब मैं प्रभु यीशु को ग्रहण कर रही थी, मैंने आप सबके नाम पे प्रभु यीशु को ग्रहण किया और कहा कि प्रभु यीशु आज उनके जीवन में, जिनसे मैं आज बात करूंगी, उन सबों के जीवन में प्रभु आप प्रवेश कीजिए। हो सकता है
कि वो आपको पाने के लिए लॉन्ग कर रहे होंगे, मगर वो ड्यू टू लॉकडाउन चर्चेस खुले नहीं हैं, तो वो यूक्रिस्ट ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो सबसे पहले मत्ती 6:21, मैथ्यू 6:21, मैथ्यू 6:21 में कहते हैं, क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी होगी वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। क्योंकि जहां तुम्हारा योर ट्रेजर। ओके एलन, आपका ट्रेजर क्या है? व्हाट इज योर ट्रेजर? बड़ी बात नहीं करना, सिंपल प्रैक्टिकल बात करता हूँ। मेरा ट्रेजर ये और मेरा परिवार। श्योर, प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके शालिनी, आपका ट्रेजर क्या है? My family. ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एंड जेरी, हमारा जेरी, अब तो दाढ़ी मूछ भी आ गई, बहुत लंबा हो गया दाढ़ी उसकी। जेरी, आपका ट्रेजर क्या है? कहाँ है जेरी? आप जैसे लोग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, सो ना बाइबल कहता है जहां आपकी पूंजी होगी वहीं आपका हृदय भी होगा। ओके, हमने आपसे पूछा कि आपकी पूंजी क्या है, आपका ट्रेजर क्या है। और यदि इस कोरोना महामारी में ये हमें बहुत सारी चीजें सिखा रही है, इसने हमें सिखाया है कि हमारा ट्रेजर क्या है। हमारे लिए पैसा, हमारे लिए या दूसरों के लिए संपत्ति, कार, पैसा, कुछ हमारा ट्रेजर हो सकता है, क्योंकि हम दिन रात पैसा इकट्ठा करते हैं एक घर खरीदने के लिए। हम दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हमें हमारी मनचाही बुलेट मिल सके। किसी को बुलेट खरीदनी है, किसी को स्पोर्ट्स कार खरीदनी है, किसी को एटलीस्ट 3 कमरे वाला घर चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े होंगे, फिर बच्चे के पास भी, उनके लिए भी कमरा होना चाहिए। तो हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। हालेलुया। ओके, प्रेज द लॉर्ड। सो हम लोग हमारी ट्रेजर आज यदि फॉर एग्जांपल कुछ साल पहले 2000 के अंदर एक अर्थक्वेक हुआ था गुजरात के अंदर, याद है वो एक अर्थक्वेक? 26 जनवरी को एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ था, और गांधीधाम में, गुजरात में और अहमदाबाद में उसके बहुत सारे रेपरकशंस थे। तो उस समय मेरी बहन गुजरात में रहती है, शी इज इन गांधीधाम, गांधीधाम सेंटर था अर्थक्वेक का। और उन्होंने कहा जब अर्थक्वेक हुआ, ठीक है, तो लोग घर से भागे, लोग घर से भागे। और हमारे पास बैंक बैलेंस है, हमारे पास पासपोर्ट है, हमारे पास सोना है, हमारे पास इतना सारा सोना हम लोग कबर्ड में रखते हैं, हमारे पास कैश है। मगर जब अर्थक्वेक हुआ तो लोग सबसे पहले क्या लेकर भागे? कोई बता सकता है बाहर क्या लेके भागेंगे? जब अर्थक्वेक हुआ, जब लैंडस्लाइड हुआ, तो लोग दीपक क्या लेके भागे बाहर? मेरी लुगाई है, मेरे बच्चे को। तो सब अपने परिवार को लेकर भागे। कोई वहां पर अपना पासपोर्ट ढूंढने नहीं गया था, कोई अपनी मार्कशीट्स लेने नहीं गया था। मैंने पीएचडी की है, मेरा पीएचडी का डिग्री पड़ा है वहां पे। घर खराब हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, नीचे दब जाएगा, मगर मेरी पीएचडी नीचे दब जाएगी, मेरी मार्कशीट्स दब जाएंगी, मेरा पासपोर्ट दब जाएगा, मेरा आधार कार्ड, मेरा बैंक अकाउंट, मेरे सोने की नेकलेस, सब कुछ उसमें दब के खत्म हो गया। मगर लोग अपने बच्चों को उठाकर, अपने वाइफ और हस्बैंड का हाथ पकड़कर घर से भागे थे। हालेलुया, हालेलुया। सो कोरोना का समय ऐसा है जब सब कुछ बंद है, स्कूल बंद है, सब कुछ बंद है, हम लोग सब घरों के अंदर हैं। देखिए, ये भी हमें सोचने पे मजबूर करता है। हम लोग इतना पैसा इकट्ठा करते हैं कि हमें फॉरेन हॉलिडे पे जाना है, हमें इतनी चीजें जानी है। तो आज प्रभु हमसे पूछता है, व्हाट इज योर ट्रेजर? जहां तुम्हारी संपत्ति या पूंजी है वही तुम्हारा दिल भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। सो नाउ, जैसे हमने कहा कि ठीक है, आप लोग जीसस यूथ में हैं, हम लोग यहाँ पर
प्रभु के शिष्य हैं, ठीक है। सो हमारी पूंजी हमारी फैमिली है, ठीक है। हम लोग इतना नहीं सोचते पैसों के बारे में, ज्वेलरी के बारे में या बैंक बैलेंस के बारे में। सोचना भी जरूरी है कुछ हद तक, ठीक है, बट हम आगे जाएंगे। मती चैप्टर 7, मैथ्यू 7 and 7 verse 7, 7 and 8। मती 7 वाक्य है 7 और 8। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, और तुम्हारे लिए खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़कर सुनाना चाहूंगी आपके लिए। आस्क एंड इट विल बी गिवन to you, search and you will find, knock and the door will be open to you. For everyone who asks receives, for everyone who searches finds, and for everyone who knocks the door will be open. Praise the Lord। मैंने इसको पहले हिंदी में पढ़ा और फिर मैंने उसको इंग्लिश में पढ़ा। जब मैंने इंग्लिश में पढ़ा, मैंने इसको बहुत बार पढ़ा था और सुना भी था, मगर कल जब मैं इसको रात को पढ़ रही थी तो प्रभु ने मुझे एक बहुत गहरा मतलब दिया, और उसने कहा है आस्क एंड इट विल बी गिवन, सर्च एंड यू विल फाइंड, नॉक एंड इट विल बी ओपन टू यू, फॉर एवरीवन हु आस्क रिसीव्स। जो कोई भी मांगेगा। मैंने पहले कभी ऐसा सोचा था फॉर एनीवन हु आस्क, ठीक है ना। एनीवन और एवरीवन में डिफरेंस है। एनीवन मतलब कोई मांगेगा उसको मिल जाएगा, उसने कोई भी मांगेगा नहीं है, जो कोई भी मांगेगा उसको मिल जाएगा। और 3 बार रिपीटेड है, मैं वापस से पढ़ रही हूँ। फॉर एवरीवन हु आस्क रिसीव्स, फॉर एवरीवन हु सर्चेस फाइंड्स, एंड फॉर एवरीवन हु नॉक्स द डोर विल बी ओपन। हालेलुया। 3 बार रिपीट करने की क्या जरूरत है, एक ही बार रह देते। फॉर एवरीवन हु आस्क रिसीव्स, सीक्स एंड फाइंड्स, नॉक्स एंड ओपन्स। 3 बार प्रभु ने लिखा है, बार बार रेपिटेशन, कि जो कोई भी मांगेगा, एवरीवन, नॉट एनीवन, पर जो कोई भी मांगेगा उसको दिया जाएगा। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज हाउ वी आस्क, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी शिबू आपके बच्चे हैं, ओके, आपसे उन्होंने किसी का एक का नाम बताइए। आइजाया, रूथ या ग्रेस। ओके, आइजाया, रूथ एंड ग्रेस। इसमें से सबसे जिद्दी कौन है? ग्रेस। ओके, ग्रेस इज द यंगेस्ट वन। Yes, she is the youngest. ओके, सो जब ग्रेस आपसे कुछ मांगती है, ठीक है, ग्रेस को एक डॉल चाहिए, तो उसने आपसे मांगा डैडी मुझे डॉल चाहिए, ठीक है। तो उसने मांगा एक बार, तो आप बिजी थे, आप काम में बिजी थे। फिर बाद में वापस से कुछ देर बाद फिर आएगी, डैडी आप डॉल लाए क्या? फिर जब तक वो डॉल आ नहीं जाएगा तब तक वो पीछा नहीं छोड़ेगा बच्चा। हालेलुया, हालेलुया। सही है या नहीं? हम भूल जाएंगे, हम टालेंगे, हम कैसे कुछ ना कुछ पूछेंगे। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल बड़े बच्चे हैं यहाँ पर, ओके, किसी को एक बुलेट चाहिए, अपने पापा से किसी को बुलेट मांगना होगा, और जब उनको एक बुलेट मांगना होगा तो वो बोलेंगे पापा मुझे एक बुलेट खरीदनी है, ठीक है। पापा ने बोला अभी नहीं, अभी टाइम है, तुम्हारे बर्थडे पे अच्छा रिजल्ट आएगा तब मिलेगा। और फिर धीरे धीरे और याद आएगा। तो जब हमें कुछ चाहिए होता है तो आप खुद ये ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं, हम भी भूल गए बात को। So it's very important to ask with perseverance. Praise the Lord. Second thing is anyone who searches finds. जो भी ढूंढता है उसे मिल जाता है, ओके। और हम कैसे ढूंढते हैं, हमें बच्चों से सीखना है, ठीक है।
हमको कुछ नहीं मिलता, हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे ढूंढते रहेंगे। मगर बच्चों से पूछो कि बेटा मेरा ये चीज नहीं मिल रहा है, आप ढूंढ के दे दो, वो घर को उलट पुलट कर देंगे, इधर उधर सब कुछ कर देंगे जब तक उसको वो चीज मिल नहीं जाती। उसको ये नहीं परेशानी कि मम्मी डांटेगी, घर को पूरा तहस नहस कर दिया, पूरा डिसअरेंज कर दिया है। बिकॉज दे विल आस्क, दे विल फाइंड। उनका छोटा सा कंचा घूम गया होगा, आई डोंट नो आजकल कंचे खेलते या नहीं खेलते, बट उनका छोटा सा टॉय का एक पार्ट क्यों ना घूम जाए, उसको जब तक वो मिल नहीं जाता उसको वो ढूंढते रहेंगे। हालेलुया। वो उसको छोड़ते नहीं हैं, बिकॉज दे नो कि मैं उसको ढूंढूंगा तो मुझे पता है यहीं मिल जाएगा, क्योंकि वो घर के अंदर ही रहते हैं, उनको पता है मैं ढूंढूंगा तो मुझे यहीं पर मिल जाएगा। थर्ड इज नॉक एंड इट विल बी ओपन्ड। आप खटखटाओ और तुम्हें मिल जाएगा। हम कैसे खटखटाते? खटखटाने के भी बहुत तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल सर ने कहा, मैंने किसी टीचर को बोला, फॉर एग्जाम्पल शिवा मेरी स्टूडेंट थी, है ना, तो मैंने टीचर को बोला शिवा को मेरे ऑफिस में भेजना। तो शिवा आएगी, कैसे खटखटाएगी मेरे ऑफिस में? जोर से या टिन 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 धीरे से? उसको शायद ऐसा लगे कि सिस्टर सुने ही नहीं उसको, तो मैं वापस चली जाऊंगी, मैंने तो कहा था, मैं आई थी, खटखटाया, सिस्टर ने खोला नहीं तो मैं चली गई। सिस्टर भूल जाएगी बात को तो भूल गई। सो हम जब हमें कोई गरज नहीं है तो हम उसको बहुत ही जेंटली खटखटाते हैं, क्योंकि जेंटली खटखटाएंगे क्योंकि हमें चाहिए वो आगे वाला सुने नहीं, और सुने नहीं तो हम भी बोले हम आए थे आपने खोला नहीं तो हम चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर यही बात है, कहीं राइट्स हो रहे होंगे और हम घर से भाग गए हैं, हम अपने परिवार को लेकर हम किसी के घर में छिपने जा रहे हैं, और तब हमारी खटखटाहट कैसी होगी? वैसे ही जो प्रिंसिपल के दरवाजे पे होगी, या हम इतनी जोर से खटखटाएंगे ताकि उसका घर का दरवाजा ही न तोड़ जाए, जब तक वो खोलकर हमें अंदर छिपा नहीं ले तब तक हम खटखटाते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो यही प्रभु हमसे कहता है कि तुम मुझे कितना सर्च करते हो, तुम मुझे कितना सीख करते हो। प्रभु यही तो हमसे कहता है। प्रभु कहता है until and unless you become a little child you will not enter into the kingdom of heaven. So your children are the best examples for you. They are the best examples for all of us, that we need to become like a little child. नॉर्मली आपका बच्चा बाहर खड़े होके, आप अंदर नहा रहे होंगे और वो धप धप बार रहा होगा दरवाजा, या क्या है, क्या जरूरत है, क्या चाहिए, पापा छोटी सी चीज होगी, पापा कोई आया है, बट द वे ही विल बैंग योर डोर, ओके, तो वे ही, तो बच्चे के अंदर कोई भी दे डोंट हैव एनी इनहिबिशन, बिकॉज दे नो हमारे पापा है एंड वो हमारी सुनेंगे। एंड मैथ्यू 7 में ही जब ये दृष्टांत दिया गया है कैसे मांगना है, कैसे खटखटाना है और कैसे ढूंढना है, उसके आगे एक लाइन और लिखी है, Is there anyone among you, if your child asks for bread, will you give a stone? Or if your child asks you for fish, will you give a snake? Or if you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will the Father in heaven give things to those who ask him? Praise the Lord. Praise the Lord. So प्रभु हमें, जो हम पापा हैं, ओके, एलन, शिबू, दीपक और भी यहाँ पे हैं जो अभी इनको एग्जाम्पल है, हमारी बच्चे हमारी जान है, वो हमसे कुछ भी मांगेंगे, हम अपने लिए कुछ नया नहीं खरीदेंगे मगर हम अपने बच्चों के लिए बेस्ट खरीदेंगे। सो हम इंसान होते हुए हमारे बच्चों के बारे में इतना सोच सकते हैं, तो क्या हमारा स्वर्गीय पिता, यदि हम उनसे मांगेंगे तो क्या वे हमें नहीं देगा? हालेलुया। सो जब हमें अपने पिता के पास जाना है तो हमारे पिता के पास हमें उसी लगन से जाना है, वही लगन जो आपके बच्चे आपके पास आते हैं, वही लगन के साथ जिससे हम अपने मम्मी पापा के पास बेझिझक जाते थे और कहते थे कि प्रभु मुझे ये चाहिए, आपको ये करना ही पड़ेगा। बच्चा नहीं जानता मेरा पापा ये करने में असमर्थ है या मेरी मम्मी को ये मुश्किल है, उसके लिए नहीं कर सकता, बट बच्चों के लिए मेरे पापा मम्मी मेरे हीरो हैं। जो भी मांगूंगा, मेरे पापा सुपरमैन, मेरी मम्मी ओके कौन सी लेडी होती है फ्लाई करके, ओके सुपर वुमन। सो हर बच्चे के लिए उसके मम्मी पापा होते हैं सुपरमैन एंड सुपर वुमन।
क्योंकि वो नहीं सोचते हमारे मम्मी पापा हमारे लिए नहीं कर सकते, उनके लिए मम्मी पापा की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नहीं होता। हालेलुया। बट उनको चाहिए कि हमारे मम्मी पापा हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, तो वही हमारा स्वर्गीय पिता है। उनकी डिक्शनरी में देयर इज नो इम्पॉसिबल, फॉर देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर गॉड। लूक 1:35। प्रेज द लॉर्ड। जब हम अपने प्रभु के पास जाएंगे तो हमारे प्रभु के पास हमें भी वही इच्छा लेकर आगे जाना है कि हम जब अपने प्रभु को सीख करेंगे, हम उनको ढूंढेंगे, तो प्रभु हमारे पास आ ही जाएगा। हालेलुया। और ये मैंने भी सोचा, एब्राहम वाज कॉल्ड द फादर ऑफ फेथ, है ना। एक चीज मुझे समझ में आई, एब्राहम वाज द फादर ऑफ फेथ, और एब्राहम को ईश्वर ने कहा कि तुम्हारी बच्चे होंगे, संतान होंगी। रेत देखो, रेत इतना है, जितनी रेत है उतनी तुम्हारी संतान होगी। एब्राहम कह रहा होगा एक तो दिया नहीं और आप रेत की बात कर रहे हैं, है ना। एक तो मेरे घर में वंश है नहीं और आप बोल रहे हैं कि इतना रेत है। मगर इब्राहिम ने कहा जी प्रभु, जो आप कह रहे हैं वो सही है, मैं विश्वास करता हूँ। हम तो विश्वास कभी नहीं कर सकते थे, मगर इब्राहिम ने विश्वास किया। और 100 साल की उम्र में जब उनके बेटा हुआ, तो आपने सोचा होगा, जब मैंने दूसरों को नहीं, जब दीपक की सारा पैदा हुई थी, मुझे पता दीपक का पूरा जिंदगी कैसे बदल गया है या नहीं। प्रियंका को कभी जेलसी होती होगी ये देख के कि वो मुझसे ज्यादा तो सारा से प्यार करता है या नहीं। तो वो डिफरेंस एक पिता के अंदर, जब उसका पहला बच्चा यहाँ पैदा होता है, श्योरली आप दूसरों के जीवन में भी इतनी खुशी हुई होगी उसका। तो जब इब्राहिम का बच्चा पैदा हुआ, तो इब्राहिम तो बुढ़ापे में हो, तुम्हारी तो जवानी में पैदा हुआ, 1 नहीं 2 नहीं 3 4 हो सकते हैं, है या नहीं। मगर इब्राहिम का तो एक ही आंखों का तारा था, प्रभु ने इतने 100 साल की उम्र में एक बच्चा दिया, और वो आइज़ैक को इतना ज्यादा प्यार करने लगा। तो उसकी अभी पूंजी कहाँ हो गई, कौन हो गया? इब्राहिम की पूंजी क्या हो गई? आइज़ैक। हो गई है आइज़ैक। तो प्रभु इब्राहिम से क्या कहते हैं? प्रभु इब्राहिम से कहते हैं, इब्राहिम सबसे पहले मैं तुम्हारी जिंदगी में मोस्ट इंपॉर्टेंट था, मगर जब से तुम्हारा ये आइज़ैक आ गया है, प्रभु कहते हैं आई एम अ जेलस गॉड। हालेलुया। तो जब से आइज़ैक आ गया है, तुम मुझे थोड़ा थोड़ा भूल गए हो, तो अभी ले जाओ आइज़ैक को, जाके अभी सैक्रिफाइस करो। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, सो हमारी जमा पूंजी जहां है वही हमारा दिल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कहते हैं इन द बाइबल इट इज रिटन, where your heart is, there your treasure is। तो हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारी जॉब, हमारी सिक्योरिटी धीरे धीरे हमारा ट्रेजर बन सकती है, और वो प्रायोरिटी लेने शुरू कर देते हैं। और इब्राहिम को टेस्ट करने के लिए ईश्वर ने उससे आइज़ैक की बलि मांगी, उसको पहाड़ पर ले गए और वहां कहा कि आइज़ैक, तुम्हारा सबसे प्रिय पुत्र, बुढ़ापे का बच्चा, आप मुझे चढ़ा दो। अब क्या होगा? हम क्या उसकी जगह अपने आप को डाल सकते हैं? इतना डिफिकल्ट हुआ होगा उसके लिए, फिर भी उसने कहा प्रभु मैं तैयार हूं। धीरे धीरे वो बूढ़ा चढ़ता गया, और वहां पर चढ़कर उसने अपने बेटे को बांधा। बेटे ने कहा होगा, पापा आप ये क्या कर रहे हैं? आप मुझे क्यों मार रहे हैं? आप मुझे क्यों बांध रहे हैं? पापा मुझसे प्यार नहीं करते? मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, आपके बुढ़ापे का बेटा हूँ, मम्मी मुझसे इतना प्यार करती है, मैं मम्मी से शिकायत करूंगा आपकी कि आप मुझे मारने वाले हैं। मगर वो प्रभु की बात सुनकर वो वहां पर उसको बांध के रखता है, और वो चाकू निकाल लेता है अपने बेटे को मारने के लिए, उसे प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए। मगर तब प्रभु ने उसका हाथ रोका और कहा, इब्राहिम रुको, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु हमसे कह रहा है, क्या है मेरा आइज़ैक? क्या है जो प्रभु से ज्यादा, जिसको सबसे ज्यादा मैं प्यार करता हूं? प्रभु मुझसे कह रहा है, मैं तुमसे कहता हूं, सीक मी विथ ऑल योर हार्ट,
मगर मेरा दिल कहाँ है? तो मेरे लिए मेरा आइज़ैक क्या है? प्रभु आज मुझसे पूछ रहा है, प्रभु मुझसे पूछ रहा है। हाँ, प्रभु ये नहीं कह रहा अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से प्यार नहीं करो, हमें करना है, वो हमारा परम धर्म है। एज अ फादर इट इज आवर नेसेसिटी, एज अ मदर इट इज आवर इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जो अनमैरिड हैं, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे जीवन में एक आइज़ैक है जो प्रभु हमसे पूछ रहा है, क्या हमारा आइज़ैक है? और प्रभु कभी कभी हमसे उस आइज़ैक की बलि चढ़ाने के लिए मांगेगा। प्रभु हमसे कहेगा सैक्रिफाइस दैट, नॉट टू सैक्रिफाइस, हमने बलि नहीं चढ़ाने के लिए कहेगा, बट प्रभु हमसे कहेगा आई एम द लॉर्ड योर गॉड एंड देयर इज नो अदर गॉड बिसाइड मी। सो प्रभु हमसे कहता है आई लव माई फादर द मोस्ट इन माई लाइफ, आई एम वेरी क्लोज टू माई फादर, ओके। और मेरे पास एक फोटो है वहां पर, ठीक है। तो कभी कभी एक दिन मुझे एक सपना आया और सपने में मैंने देखा कि मेरे पापा की डेथ हो गई। तो मैं सपने में बहुत जोर जोर से रो रही थी। सबकी डेथ होनी होती है, वो तो कोई ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं होगी, बट आई लव माई फादर, आई शेयर विथ हिम एवरीथिंग, आई एम वेरी क्लोज टू हिम। सो मुझे सपने में रोना आया और उस दिन मैंने सोचा, ठीक है, मैं उठी और मैं उठ के मेरे आंख को गीले थे और मैं सोच रही थी कि क्या मेरे पापा मेरे लिए आइज़ैक हैं? क्या मैं ईश्वर से ज्यादा उनसे प्यार करती हूँ? तो उस दिन मैंने मेरी फोटो है जिसमें मेरे पापा और मेरे पापा ने मुझे पकड़ रखा है, और दूसरा एक पिक्चर है जहाँ पे एक जीसस ने एक लड़की को पकड़ रखा है, ओके। छोटा सा एक छोटी सी लड़की जीसस के कंधों पे अपना सिर रख रही है। तो मैंने दोनों फोटोज को पास में रखा है, ये याद दिलाने के लिए कि जैसा आई थैंक गॉड कि पापा ने, ईश्वर ने मुझे इतना अच्छा पापा दिया है जो मुझसे इतना प्यार करते हैं। तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि यदि आप मेरे अर्थली फादर मुझसे इतना प्यार करते हैं तो मेरे हेवनली फादर मुझसे कितना प्यार करेंगे। हालेलुया। तो यही हमें याद करना है, वी हैव टू सीक गॉड विथ ऑल आवर हार्ट। एंड आई रिमेम्बर्ड, ठीक है, कि पेरेंट्स बढ़कर नहीं हो सकते, पेरेंट्स हमसे बढ़कर नहीं हो सकते, या हमारी फैमिली। हमें ईश्वर को धन्यवाद देना है, मेरी वाइफ के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे फियांसी के लिए, मेरे दोनों बच्चों के लिए मुझे ईश्वर को धन्यवाद देना है। और मुझे ये याद करना है कि ये फैमिली ईश्वर ने मुझे इतनी प्यारी दी है, तो मेरा ईश्वर मुझसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। और जब मैं ये पढ़ रही थी तो मैंने सोचा कि इन्होंने ये जो सेंटेंस है, ओके, ये जो वर्स बाइबल का है वो 13 पे ही क्यों काट दिया? क्योंकि उसके जो बाद वाला वर्स है वो बहुत ही सुंदर है, तो मैं वो भी पढ़ के सुनाना चाहूंगी। प्रभु कहता है, जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। Praise the Lord. There's a promise attached to this. जो हमने आगे का वर्स चुना था वो तो हमने चुना ही था। यदि प्रभु केवल एक वचन आगे का नहीं सुनाते, उसके पीछे हमेशा एक प्रॉमिस देते हैं कि यदि तुम मुझे ढूंढोगे। और इट इज लाइक दिस, जैसे छोटे बच्चे के साथ अपन छुपन छुपाई खेलते हैं ना, छोटे बच्चे के साथ सपोज एलन और दीपक और आनंद और जेरी छुपन छुपाई खेलेंगे, तो बड़े लोग जब छुपन छुपाई खेलते हैं तो हमें जीतने में मजा आता है या नहीं? हम मिलेंगे ही नहीं, ऐसी जगह छुपेंगे कि वो हमें ढूंढ ही ना पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। सुंदर तरीके से, बहुत ही, मैंने बोला प्रभु आप क्या कह रहे हैं, यदि तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पाओगे। तो आप अपने बच्चों को बोल रहे हैं, बेटा ढूंढो, मैं यहाँ छुपी हूँ, मैं यहाँ छुपा हूँ, मुझे ढूंढो और मैं मिल जाऊंगा। जैसे वो ढूंढे पापा मम्मी तो मम्मी मिल जाएंगी। तो प्रभु हमसे ऐसा कह रहा है, यदि तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पाओगे, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। प्रभु हमारे पिता हमारे को देने के लिए उतावले हो रहे हैं, उतावले हो रहे हैं। वो कह रहे हैं बस तुम्हें ढूंढो, थोड़ा ढूंढो, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। तो मुझे थोड़ा, मुझे दिल से ढूंढो और मैं तुम्हें संपूर्ण
और मैं तुम्हें संपूर्ण, तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढो और मैं तुम्हें पूरी तरह मिल जाऊंगा। और उनका एक प्रॉमिस अटैच्ड है, और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु का वचन है कि प्रभु कहते हैं तुम मुझे ढूंढोगे, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। हालेलुया। सो मैं एंड करूंगी इससे, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो, राज्य और उसके धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया। ओके, सो मुझे हिंदी में ये बहुत वर्स अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ये कहता है तुम ये ढूंढोगे और तुम्हें बाकी चीजें यूं ही मिल जाएंगी, यूं ही, यू डोंट हैव टू स्ट्रगल फॉर इट। बस ईश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो और बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। उसके लिए तो संघर्ष करना ही नहीं पड़ेगा, बस अपन प्रभु के राज्य की खोज करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एंड में बस एक कहानी के साथ, छोटी सी कहानी, बच्चे भी हैं यहाँ पर, तो ये मैं कहना चाहूंगी। प्रभु कहते हैं, उनका लास्ट में है, एक शिष्य था, एक गुरु और शिष्य साथ में थे, और वो शिष्य काफी समय से अपने गुरु के पीछे पीछे था, और उसने कहा कि गुरु मुझे आपकी तरह प्रभु से प्रेम करना है, मुझे आपकी तरह प्रभु के पास जाना है। तो गुरु ने कहा लगे रहो, प्रार्थना करते रहो, तुम्हें भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो वो कर रहा था, मिल नहीं रहा था। फिर वो 6 महीने 3 महीने हो गए, प्रभु अभी तक एक्सपीरियंस नहीं आया। बोला खड़े रहो, करते रहो, प्रार्थना करो, आ जाएगा। फिर उसने बोला ठीक है, 6 महीने हो गए। गुरु से बोला गुरु 6 महीने हो गए भैया, अभी तक कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, अभी तक वो एक्सपीरियंस नहीं ले रहे। तो गुरु ने बोला ठीक है, चलो मेरे साथ चलो। तो गुरु उसको एक रिवर में ले जाता है, और गुरु उसको रिवर में ले जाने के बाद दोनों वाटर में चले जाते हैं, और वो बोलता है चलो खड़े हो जाओ। और जैसे उसने वहां पर खड़ा रहा, तो गुरु ने उसका सिर पकड़ा और उसको पानी के अंदर डुबो दिया। जैसे ही वो अंदर गया, 1 2 3 10 तक गुरु ने उसको दबाए रखा। तो वो ऐसे छटपटाता रहा अंदर। बोला अरे निकालो। जैसे उसको निकाला, घबरा, क्या कर रहे हो गुरुजी, मुझे मारने पे तुले हो, क्या कर रहे हो आप? गुरु ने कहा जब तुम अंदर थे तुम्हें सबसे ज्यादा किसकी जरूरत? और उसने कहा मुझे सांस की जरूरत। जब तुम पानी के अंदर थे तुम्हें सबसे ज्यादा किसकी जरूरत थी? तुम्हें सांस की जरूरत थी। तो गुरु ने कहा जिस दिन तुम्हें प्रभु की भी उतनी ही ज्यादा जरूरत होगी जैसे तुम्हें पानी के अंदर सांस की थी, प्रभु तुम्हें वैसे ही मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु तुम्हें वैसे ही मिल जाएगा। हालेलुया। सो आई एंड इट हियर। प्रभु को हम जैसे हमें अपनी सांस की जरूरत है, वैसे ही हमें प्रभु की जब जरूरत महसूस होगी तो प्रभु हमें यूं ही मिल जाएंगे। तो हम प्रभु की खोज करते रहें, रोज ही करते रहें, और प्रभु हमें मिलने के लिए उत्सुक है। वो याद रखिएगा, जैसे हम पापा मम्मी बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेलते हैं, हम मिलने के लिए ही छुपते हैं, वैसे ही प्रभु भी हमसे मिलने के लिए छुपते हैं, क्योंकि वे हमारे पिता हैं। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वैसे ही वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो गाना है दीपक, वो गाना गाएंगे। तू शीतल जलधारा, वो आता है, तू शीतल जलधारा। आप गाइए सिस्टर, जिसने शीतल जलधारा प्यासी हिरनी तुझसे कैसे दूर रहूं, तुझसे कैसे रहूं, तू शीतल जलधारा मैं हूँ
तुझसे कैसे मैं दूर रहूं। Praise the Lord. Hallelujah. 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 Can we? Thank you, sister. Yes. Can we just end it with a prayer? I don't know. Yeah, but short the time. But let us close our eyes. हम अपने आंखों को बंद करें. हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ वचन के लिए। हे प्रभु यीशु, मैं आपके लिए तरसती हूँ, जैसे हिरनी जलधारा के लिए तरसती है। प्रभु, आपने जो कुछ मेरे पास है, मेरा परिवार, मेरे पति पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरी अच्छी रेप्यूटेशन, मेरा एजुकेशन, ये सब आपके द्वारा मिला है। किंतु प्रभु, मेरा तन, मेरा मन, मेरा सब कुछ आपके बिना अधूरा है। मैं आपके बिना अधूरी हूँ प्रभु। आप ही मुझे पूरा कर सकते हैं। आप बहुत ईगर हैं कि मैं आपसे मिलूं, मैं आपसे प्रेम करूं। प्रभु, आज मैं फिर से एक बार आपको अपने जीवन का मकसद, अपने जीवन का मेन पॉइंट, मेरे जीवन का सेंटर पॉइंट वापस घोषित करती हूँ। प्रभु, सब कुछ आपके इर्द गिर्द है, कोई भी आपसे पहले नहीं है। सब कुछ मुझे आपसे और आपके द्वारा ही मिला है। प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ इन सब के लिए जो आपने मुझे दिया है। बस मुझे हमेशा ये याद रखने दीजिए कि मुझे आपको खोजना है, आपके राज्य की खोज करनी है, और बाकी सब मुझे यूं ही मिल जाएगा। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। I claim you to be the Lord of my life. I claim you to be the Lord of my family. I claim you to be the Lord of my job, my security, and everything that I have, Jesus. Once again, I claim you and I accept that you are the Lord of my life. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हम अपने आप को अनम्यूट करें और ईश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, 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 यीशु, प्रेज यू, थैंक यू, हालेलुया, 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 Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, sister. आपने